आज हिमाचल प्रदेश से भी हैरान करने वाली खबर आई है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कल एनएचएआई के जिन अफसरों की पिटाई की थी, आज उन्हीं अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। चमियाना पंचायत बोर्ड से वार्ड सदस्य निहाल ठाकुर ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर अचल जिंदल और साइट इंजीनियर योगेश पर रास्ता रोकने और गाली गलौज के आरोप में केस दर्ज करा दिया। इसके बाद अनिरुद्ध सिंह सामने आए। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि उन्होंने एनएचएआई के अफसरों के साथ कोई बदसलूकी नहीं की, सारे आरोप झूठे हैं। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि एनएचएआई के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी है और कई घरों को खतरा पैदा हो गया है। ये बात एनएचएआई के अधिकारी जानते थे कि यह बड़ा मुद्दा बन जाएगी। इसे कवर अप करने के लिए उनके खिलाफ झूठे आरोप लगा दिए गए। जो पर्टिकुलरली एफआईआर की बात कर रहे हैं वो तथ्यहीन है। मैं समझता हूँ तथ्य बोलने से नहीं होगा। किसी का दोष, वहां बिल्डिंग गिर गई, अधिकारी आके बोल रहे हैं, हंस के बोल रहे हैं कि हम कंपनसेट कर देंगे, फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है कि आई डिनाई फ्रॉम ऑल एलिगेशंस। ये केवल मात्र बिल्डिंग गिरी, उनको पता था कि ये बड़ा मुद्दा बनेगा, उसको कवर अप करने के लिए उन लोगों ने ये साजिश जो है रची है। हॉस्पिटल में कितने देर एडमिट थे, आप इसका रिकॉर्ड लीजिए। अगर एमएलसी की बात करते हैं, एमएलसी में क्या है, कितने, क्या वो एडमिट भी हुए वहां पे? वो अधिकारी वहां पे एडमिट भी नहीं हुए हैं उस हॉस्पिटल के अंदर, सिर्फ ओपीडी में 1 घंटा लगा के आ गए हैं। पहले उन्होंने क्यों रिपोर्ट दी कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ? ये रिटर्न रिकॉर्ड है, एसएचओ को दिया, उन्होंने अपना बयान दिया रिटर्न में। एसएचओ जो है दिल्ली थाना आया, फिर उसको दोबारा बुलाया गया, फिर उन्होंने जो है कंप्लेंट दर्ज कराई है। लोगों से बयान लीजिए या जो वहां पे अधिकारी थे उनसे बयान लीजिए। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने अनिरुद्ध सिंह के दावों को गलत बताया। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब सरकारी रुतबे का इस्तेमाल करके अनिरुद्ध सिंह एनएचएआई के अफसरों पर प्रेशर बनाने के लिए झूठे केस दर्ज करवा रहे हैं, जिससे वो अपने आरोप वापस ले लें। देखिए, सारा मैनिपुलेशन है ये। मैं मानता हूं कि किसी का घर गिर गया और उस घर के गिरने के पीछे शायद ये कहा जा रहा है कि एनएचएआई का काम था, उसके कारण नुकसान हुआ वहां पर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मंत्री जो है अधिकारी की पिटाई कर ले। वहां पर कमरे के अंदर कुंडी मार करके लोगों के साथ जा करके उसका सिर फोड़ दिया, और जो भी अगर पंचायत के लोगों ने वहां पर किया है, तो मुझे लगता है कि मंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके एक काउंटर एफआईआर करने के प्रति के मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। सही मायने में तो यह है कि मंत्री का गुस्सा अगर था तो वो बात कह सकते थे, लेकिन कमरे में कुंडी मार करके पिटाई करना किसी अधिकारी का ये कतई भी उचित नहीं है। और जहां अगर गाली गलौज की बात का आरोप लगा रहे हैं अधिकारी के ऊपर, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की कोई स्थिति वहां पर हुई होगी। ये सारी चीजें पॉलिटिकली अब सारी चीजें की जा रही हैं, यह अनफॉर्चुनेट है। सुखविंदर सुक्खू के मंत्री ने अफसरों को पीटा, उल्टे अफसरों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया, लेकिन चीफ मिनिस्टर सुक्खू ने कहा वो इस मामले में कड़ा एक्शन लेंगे, जो भी दोषी होगा उसे नहीं बख्शेंगे। माननीय नितिन गडकरी जी से बात हुई है, हमने कहा है कि कानून के दायरे के मुताबिक जो भी होगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हिमाचल में मंत्री ने जो किया उसे कहते हैं पहले चोरी फिर सीना चोरी। एक तो सरकारी अफसरों को मारा पीटा, फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। क्योंकि मंत्री जी ने अफसरों की जो पिटाई की थी वो बंद कमरे में हुई थी, इसलिए उसका कोई वीडियो प्रूफ तो नहीं है, लेकिन अनिरुद्ध सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए एक काउंटर एफआईआर जरूर करा दी। ये काम अक्सर छोटे मोटे अपराधी करते हैं, ये मंत्री करे ये ठीक नहीं है। फिर भी चीफ मिनिस्टर सुक्खू ने इस मामले में एक्शन लेने का भरोसा किया है। उम्मीद करनी चाहिए कि जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी और एनएचएआई के अफसरों को इंसाफ मिलेगा।